हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का भी छठा भाग और सातवां भाग को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी छठे भाग को। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, एन का मान निकालना है और ए एन का मान निकालना है, यानी कि अंतिम पद ज्ञात करना है। और दिया है हमारे पास ए का मान और डी का मान दिया है और एस एन का मान भी दिया है। तो एन का मान और ए एन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे जो दिया है उनको लिख लेंगे। तो क्या दिया है, ए का मान दिया है 2 और डी का मान दिया है हमारे पास 8 और अंतिम पद एस एन का मान दिया है 90, ठीक है। और ज्ञात करना है हमें एन का मान और अंतिम पद यानी कि ए एन का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में ए एन का मान या एस एन का मान, इन दोनों मान में से किसी एक का मान दिया है तो वहाँ से ही शुरू कर देंगे। तो हमारे पास एस एन का मान दिया है तो यहाँ से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एस एन का सूत्र यहाँ पे पुट करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूले में ए का मान और डी का मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एस एन का मान कितना दिया है 90, तो इसको लिखेंगे 90 बराबर एन बटे 2 इंटू 2 और ए का मान दिया है 2 प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं दिया है तो एन माइनस 1 को वैसे ही लिखेंगे और डी का मान है 8, ठीक है। तो क्या होगा 90 बराबर एन बटे 2 और 2 इंटू 2 कितना होगा 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8 हो जाएगा। और 8 का गुणा कर देंगे, अंदर एन से भी कर देंगे और 8 का गुणा -1 से भी कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बराबर एन बटे 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8n, 8 का गुणा एन से करेंगे तो 8n और -1 से गुणा कर देंगे 8 से तो कितना होगा माइनस का 8, और यहाँ पे प्लस का 4 है और ये माइनस का 8 है तो घटा देंगे, यानी कि -8 में से 4 को घटा देंगे तो माइनस के 4 होगा, ठीक है। तो 90 बराबर एन बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8n माइनस के 4। और इसमें यहाँ पे n बटे 2 है तो 2 को काटने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन निकल जाएगा, यानी कि 8n में और यहाँ पे माइनस के 4, इन दोनों में 2 कॉमन निकल जाएगा। तो क्या होगा n बटे 2 और यहाँ से कॉमन निकलेगा 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा अंदर 4n और माइनस के 2, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 90 बराबर n और इंटू में क्या बचेगा 4n माइनस के 2, ठीक है। अब n का गुणा कर देंगे 4n से और n का गुणा करेंगे माइनस के 2 से, तो कितना होगा 90 बराबर यहाँ से हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस के 2n, और ये 90 है उसको बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे तो कितना होगा 4n स्क्वायर माइनस के 2n और ये हो जाएगा माइनस के 90 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। और गुणनखंड करना आपको आता होगा, कैसे करेंगे गुणनखंड, एन स्क्वायर के गुणांक और अचर पद उनसे गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू माइनस के 90। या इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है और यहाँ से भी कट जाएगा तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या अंदर बचेगा 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे होगा 2n स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा n और यहाँ पे 45, ठीक है, और बराबर 0 हो जाएगा। और ये इंटू में तो सामने जाके बट्टे में हो जाता है तो 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर होगा 0/2 और 0/2 का मतलब क्या हुआ 0। तो क्या होगा 2n स्क्वायर माइनस के n और माइनस के 45 बराबर हो जाएगा 0। अब गुणनखंड कर देंगे तो n स्क्वायर के गुणांक का गुणा कर देंगे अचर पद से, यानी कि 2 का गुणा करेंगे माइनस के 45 से तो कितना होगा माइनस के 90, ठीक है। और ऐसी 2 संख्या लेनी है कि गुणा करने पर तो माइनस के 90 आने चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास
कितना आ जाना चाहिए, -1। तो ऐसी दो संख्या लेनी है हमें। तो ऐसी दो संख्या कौन सी होंगी, 9 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है। 10 का गुणा कर देंगे 9 से तो 90 हो जाएगा, और माइनस लाना है तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 10 के आगे माइनस लगाऊंगा तो घटाएंगे तो -1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। और बड़ी संख्या कौन सी है, 10 के आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, -90। और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे -1 लाना है। तो -10 में +9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। और यहाँ पे n है पीछे तो यहाँ पे n लगा सकते, तो कितना हुआ, -10n + 9n बराबर -1n, ठीक है। तो 1n इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, -10n और +9n यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 1n इसके स्थान पे ये पुट करेंगे -10n +9n, तो यहाँ पे लिख देंगे 2n²। ओनली इसके स्थान पे ही इन दोनों को लिखना है, और वे उसके अलावा जो 2n² है और -45 है उसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो +2n² और -1n इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे -10n +9n, ठीक है। तो -10n और -9n, और ये -45 इसको तो वैसे है वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास पहले कितने पद थे, 3 पद थे, 1 2 और ये 3। अब कितने पद बन गए हमारे पास, 4, 1 2 3 4। अब 2 2 के जोड़े बना लेंगे, ये और ये, ठीक है। 2 2 के जोड़े बनाने के बाद क्या करेंगे, इनमें से जो ये और ये इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पे इसमें और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 2n² को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू एन इंटू एन इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 10n को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू एन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको भी लिख देंगे, यानी कि 9 इंटू एन, और 45 को कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 5, ठीक है। अब ये दो दो के जोड़े जो बनाए हैं उनमें कॉमन निकालना है, इसमें और इसमें दोनों में सेम जो भी संख्या आती है उसको कॉमन निकालेंगे, यानी कि इसमें 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। और यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है, तो कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास, 2n कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो 2n को कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2n निकल जाएगा, यानी कि 2 और n निकल जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, n। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस को वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे भी 2n निकलेगा तो 2 और n निकल जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, 5, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में सेम संख्या कौन सी है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। और यहाँ पे n है और यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे सेम कौन सी संख्या है, 9, दोनों में 9 सेम संख्या है, तो क्या करेंगे 9 कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे 9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये 9 निकल जाएगा तो यहाँ पे n और यहाँ पे माइनस और 5 बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जो कोष्टक के अंदर हैं उनको एक एक करके लिख देंगे, यानी कि n-5 इसको एक बार ही लिखेंगे, और जो कोष्टक के बाहर है उनको लिख देंगे, यानी कि 2 और ये प्लस के 9, ठीक है। अब कर देंगे 2 + 9 = 0 और n बराबर -5 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2n होगा, ठीक है, 2n। तो यहाँ पे 2n होगा, 2n कॉमन निकाला था 2n होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 2n बराबर -9 और n बराबर हो जाएगा -9/2, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर ये -5 है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2। कौन कौन सी, एक तो आई है हमारे पास -9/2 और एक है हमारे पास +5। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो पदों की संख्या क्या होगी, धन पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक कौन सी है, 5। तो n का मान क्या होगा, 5। और यहाँ पे n की वैल्यू -9/2 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ऋणात्मक है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि n का मान ऋणात्मक है, और समांतर श्रेणी में n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। एपी में
एन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो एन की वैल्यू क्या लेंगे हम, प्लस के 5 को। ठीक है, तो हमारा एक आंसर मिल गया, एन बराबर 5। ठीक है, तो अब क्या ज्ञात करना है इस सवाल में, एन की वैल्यू निकाल लिए, एन का मान निकाल दिया है और ए एन का मान निकालना है। ठीक है, तो ए एन का मान कैसे निकालेंगे, ए एन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एनवें पद ज्ञात करने का सूत्र को पुट करेंगे और सूत्र में ए का मान, डी का मान और एन का मान रख देंगे और उसको सोल्व करेंगे तो यानी कि ए एन का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए एन का सूत्र लगाएंगे। तो ए एन यानी कि अंतिम पद या एनवें पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ए एन ज्ञात करने का सूत्र। और ए एन ज्ञात करना है तो ए एन बराबर ए का मान और डी का मान और एन का मान यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो अंतिम पद यानी कि ए एन का मान निकल जाएगा। और ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान है प्लस के 2 और डी का मान है प्लस के 8। ठीक है, तो ए के स्थान पे 2 को पुट कर देंगे और यहाँ पे एन की वैल्यू अभी भी हमने निकाली थी, एन का मान है प्लस के 5, तो यहाँ पे 5 माइनस के 1 और डी का मान है 8। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना होगा 4 और इंटू में हो जाएगा 8, 8 पंच 40। ठीक है, 8 का गुणा कर देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, सॉरी 8 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना होगा 32। ए एन बराबर हो जाएगा 2 प्लस 32 और 32 में 2 को ऐड कर देंगे तो ए एन की वैल्यू निकल जाएगी तो कितनी होगी 34। ठीक है, ये अंतिम पद प्राप्त हो गया और हमें ए एन की वैल्यू निकालनी थी और एन की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो ये सेकेंड आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है ये छठा भाग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से सातवें भाग को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सातवां भाग। और सातवें भाग में क्या करना है, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है और डी का मान निकालना है। ठीक है, और दिया है हमारे पास ए का मान और ए एन यानी कि अंतिम पद दिया है और एस एन का मान भी दिया है। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या दिया है हमारे पास, ए का मान दिया है 8, जो दिया है उसको सबसे पहले लिख देंगे। ए का मान दिया है 8 और ए एन का मान दिया है 62 और दिया है एस एन का मान, एस एन का मान दिया है 210। ठीक है, और ज्ञात करना है हमारे पास एन का मान और डी का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास ए एन का मान दिया है और एस एन का मान दिया है, इन दोनों में किसी एक का मान दिया है तो उसी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एस एन से। एस एन का मान दिया है यानी कि एन पदों का योगफल 210 दिया है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एस एन ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे यानी कि एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिख देंगे और ए एन का मान दिया है तो छोटा वाला सूत्र ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एस एन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ए एन की वैल्यू देर की है इसलिए ये छोटे सूत्र को ही यूज़ करेंगे। तो ए एन बराबर क्या होगा, एन बटे 2, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है तो एन बटे 2 ही लिखेंगे और ए का मान कितना है 8 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है 62। ठीक है, ए एन का मान दिया है 62 तो 62 को ही लिख देंगे और यहाँ पे एस एन का मान दिया है 210 तो 210 यहाँ पे लिखेंगे। 210 बराबर एन बटे 2 और इंटू में हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 62, 8 प्लस 62 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा और यहाँ से 70 को काट लेंगे। ठीक है, 2 के पहाड़े से 70 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 35 बार, तो कितना होगा 210 बराबर एन इंटू हो जाएगा 35। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 एन, तो 210 बराबर होगा 35 एन और एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 35 इंटू में तो सामने जाके बट्टे में हो जाएगा यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी 210 और बट्टे में हो जाएगा 35। ठीक है, 210 बट्टे 35 और 210 बट्टे 35 यानी कि 35 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 6 बार कटेगा यानी कि एन बराबर कितना आएगा 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एन की वैल्यू निकालनी थी तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, और किसका मान निकालना है और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो डी का मान भी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे और डी का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ए एन का जो सूत्र दे रखा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि अंतिम पद 62 दिया हुआ है या वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ए एन बराबर कितना है 62, तो यहाँ पे लिख देंगे ए एन बराबर 62। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे एनवें पद ज्ञात करने का सूत्र को लिखेंगे और यहाँ पे एनवें पद ज्ञात करने का सूत्र लिखने के बाद ए का मान, एन का मान और डी का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा डी का मान। ठीक है, डी का मान पुट नहीं करेंगे, डी का मान हमें पता नहीं है इसलिए डी का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 62, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन ज्ञात करने का सूत्र,
तो ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है इसका फॉर्मूला। और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 62, तो यहाँ पे लिख देंगे 62। और ए का मान हमें पता है, ए का मान है 8, तो ए का मान लिख देंगे 8 प्लस एन की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 6 माइनस के 1 इंटू डी का मान निकालना है, तो डी वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो कितना होगा 62 बराबर 8 प्लस 6 में से 1 को कम करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा 5, डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 62 और ये प्लस का 8 है वो बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर के 5D। ठीक है, और 62 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54। ठीक है, 54 बराबर होगा 5D, और 5D को आगे लिख देंगे और 52 को बाद में लिख देंगे। 5D बराबर 54, 52 नहीं सॉरी 54 को, तो D का मान यहाँ से प्राप्त होगा 54/5। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे इंटू में है तो सामने जाके बट्टे में हो जाता है, तो डी का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 54/5। सातवां भाग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।